Dear students, this is a quick recap of agri income. Agricultural income is exempt from tax under section 10(1). Even if you don't know the section number, it is all right. Remember the provision. Agricultural income in India is exempt from tax, but if you earn agricultural income from outside India, it is going to be taxable under IOS. Okay? Agricultural income exempt है तो why do we study? Because there is a concept of partial integration scheme. Partially agricultural income is added only for tax calculation if three conditions are satisfied. One, पहला condition, assessee is a individual, HUF, AOP, BOI, AJP. दूसरा, assessee is non-agri income. Assessee is non-agri income exceeds BEL. Assessee is agri income exceeds 5,000. But if I satisfy these all three, if I satisfy all three conditions, then I have to do partial integration for tax calculation. Agri income कभी भी GTI में ऐड नहीं होगा क्योंकि वो exempt रहता है. आपको उसको सिर्फ tax calculation में एक नोट बनाना पड़ता है. In short, whenever you are having special income like long term, casual income, STCG under 111A, long term under 112A या general long term या agri income, है ना, तो आपको टैक्स के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो जब भी आपको एग्री इनकम है तो हमें पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम करना पड़ेगा. स्टेप 1 होता है टैक्स, फर्स्ट फाइंड आउट एग्री इनकम. फिर स्टेप 2 होता है टैक्स ऑन एग्री प्लस नॉन एग्री. स्टेप 3 होता है टैक्स ऑन एग्री प्लस बीएल एंड स्टेप 4 इज द टैक्स. तो ऊपर का जो स्टेप 2 वाला टैक्स माइनस स्टेप 3 वाला टैक्स, दैट विल बी योर टैक्स. फॉर दिस पार्शियल इंटीग्रेशन गो थ्रू वन प्रॉब्लम फ्रॉम आवर नोट्स सो यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ टू डू द पार्शियल इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन. पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू अ फर्म, नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी, नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी. राइट? नहीं मैम मुझे तो लेना है, ट्राई करके देखना, कैलकुलेट करने आएगा ही नहीं क्योंकि इन लोगों को बीएल होता ही नहीं है और पार्शियल इंटीग्रेशन में बीएल की जरूरत होती है और फर्म, एलएलपी, कंपनी, इनको बीएल होता ही नहीं है. व्हाट इज द लॉजिक ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन? पूरा एग्री इनकम एग्जाम किया तो कुछ टैक्स नहीं आता, बहुत कम आता है, और पूरा एग्री इनकम टैक्स कर दिया तो बहुत हाई टैक्स आता है. गवर्नमेंट दोनों नहीं करना चाहती, बीच का रास्ता लेती है. पार्शियल इंटीग्रेशन से थोड़ा सा बीच वाला टैक्स आ जाता है. Okay. Now, in next important, ICAR loves one adjustment that agri income from outside India is fully taxable. ये ICAR को adjustment बहुत पसंद है. उसके बाद दूसरा आपको ये याद रखना है, कुछ businesses composite businesses होते हैं. Composite businesses में 3 businesses select किए गए, tea, coffee and rubber. Always remember higher percentage is for agri income. तो rubber का जो business है 35-65, tea का जो है वो 40-60, कॉफी में 2 प्रकार है. सिर्फ कॉफी का ग्रोइंग एंड क्योरिंग तक किया तो 25-75, लेकिन कॉफी को ग्रो, क्योर, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करना, मतलब पूरा कॉफी का बिजनेस कर दिया तो टी के जैसा ही रेशियो होता है 60-40. हमेशा याद रखना हायर परसेंटेज इज फॉर एग्री इनकम. दिस इज अबाउट योर एग्री का कॉम्पोजिट. कुछ बिजनेसेस इस कॉम्पोजिट में सिलेक्ट नहीं किए जाते, कुछ बिजनेसेस ये कॉम्पोजिट में सिलेक्ट नहीं किए जाते. आता नको करो, कुछ बिजनेसेस कंपोजिट में सिलेक्ट नहीं किए जाते. तो जैसे कंपोजिट में क्या सिलेक्ट नहीं किया जाता है, जैसे शुगर केन नहीं है तो शुगर टू शुगर केन, शुगर केन से शुगर करना, ये इस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो अलग थोड़ा वर्किंग है, ये देख लेना. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ऑल्सो देयर इज एग्री इनकम का डेफिनेशन, ठीक है ना. अभी एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म अगर एग्री इनकम कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, उसमें से पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट दिया, क्या दिया? सैलरी और इंटरेस्ट दिया, तो वो भी पार्टनर का एग्री इनकम बनेगा. क्या बनेगा? एग्री इनकम बनेगा. और अगर फर्म ने नॉन एग्री इनकम किया, नॉन एग्री इनकम से पार्टनर को सैलरी और क्या दिया? सैलरी और इंटरेस्ट दिया, तो दैट विल बी पार्टनर्स पीजीबीपी इनकम. शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों केस में एग्जम्प्ट होगा. करेक्ट? सो एग्रीकल्चरल इनकम, उसकी डेफिनेशन आपको दी गई है. एंड मेन आपको याद रखना, एग्री इनकम इन इंडिया एग्जम्प्ट, एग्री इनकम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल. 4 चीजें एग्री इनकम में आती है. इनकम और रेंट डिराइव फ्रॉम लैंड, लैंड इन इंडिया जो एग्री पर्पस के लिए यूज की जाती है, उसका जो इनकम आता है इट शुड बी ट्रीटेड एज एग्री इनकम. कभी कभी उस प्रोड्यूस पे मुझे प्रोसेस करना पड़ता है. क्यों? आई हैव टू डू सम प्रोड्यूस पे प्रोसेस सो दैट इट इज फिट टू बी सोल्ड इन द मार्केट. ये प्रोसेस करना भी एग्री इनकम ही माना जाएगा. दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय द फार्मर, दैट इज द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड. जिसको वो रेंट मिलता है ना, अपनी जमीन रेंट पे दे दिया फार्मर को, 1/3 क्रॉप फार्मर देगा लैंडलॉर्ड को, उस क्रॉप पे भी मैं कुछ प्रोसेस करके उसको बेचूंगी तो भी मेरा क्या हो जाएगा? एग्री इनकम होगा. तीसरा, फार्म बिल्डिंग. फार्म बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग जो रूरल एरिया में है. फार्म के बाजू वाली बिल्डिंग को फार्म बिल्डिंग बोला जाता है. इस फार्म बिल्डिंग का एचपी इनकम से कोई लेना देना नहीं होता. इस फार्म बिल्डिंग को एग्री इनकम में कवर किया गया है. ये बिल्डिंग फार्म के विसिनिटी में होना चाहिए. इस पे लैंड रेवेन्यू एक टैक्स लगता है, वो होना चाहिए. लैंड रेवेन्यू टैक्स रूरल एरिया में लगता है, अर्बन में नहीं लगता है. दिस बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस और दिस बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ
dwelling house है, farmer वहाँ रह रहा है, और it is used as a storehouse. Do you understand this? Yes. Fourth, income from seedlings and saplings. इसमें land का use हो या ना हो, इसको फिर भी agri income माना जाएगा. लेकिन पहले 2 या 3 पॉइंट से वहाँ पे बोला गया कि land होना जरूरी है और वो भी इंडिया में होना जरूरी है. यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला गया seedlings और saplings के लिए. डन. सो आई थिंक दैट्स ऑल. देन दिस एग्री लॉस के बारे में स्टेप 1 निकालते वक्त कुछ याद रखना कि स्टेप 1 में जो एग्री लॉस होता है, कभी कभी किसी फार्म पे क्रॉप का सेल हुआ ही नहीं, क्रॉप पूरा डिस्ट्रॉय होगा लेकिन खर्चा हो गया, तो स्टेप 1 में एग्री इनकम निकालते वक्त लॉस का सेट ऑफ हो सकता है. एग्री लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एग्री इनकम, एंड एग्री लॉस जो होता है इट कैन बी carried forward for a period of 8 years. Agri loss can be set off only against agri income. So that's about agri loss. या agri loss का एग्जाम्पल देखना होगा तो रामबाण के पेज 190 पे मैंने आपको लिखवा के दिया है. That's it. Thank you students. Okay, now let's continue. Agri हो गया. T का always 60-40. हाँ. Okay. इनकम फ्रॉम हनी फार्मिंग को हम एग्री नहीं करेंगे. नो. ओके, अभी डन. चलो गाइस, एडवांस टैक्स खोलिए. ओपन एडवांस टैक्स.